इस वचन में आएंगे। सबको ताली बजाकर हम परमेश्वर का महिमा हो और इस टॉपिक के आएंगी। इस प्रकार लिखा जाता है। आज का विषय यह है, कोई पढ़ने जानते हैं पढ़ लिए होंगे, और अगर नहीं जानते हैं तो मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं। देखिए सत्य को बड़े ध्यान से, आज का विषय क्या है देख लेना। इस प्रकार देखिए, आज का विषय लिखा जाता है, सत्य को सुनने के लिए हिम्मत रखो। क्या रखो? हिम्मत रखो। हालेलुया। ये हिम्मत अगर किसी का जीवन में नहीं है तो क्या भैंस पानी में। हालेलुया। आज का विषय अद्भुत है और बहुत सीखने लायक है। कहता है आज का विषय सत्य को, किसको? सत्य को सुनने के लिए, सत्य को सुनने के लिए हिम्मत रखो। हिम्मत चाहिए। क्या चाहिए? हिम्मत चाहिए आज। हालेलुया। और किसी के पास ये जो हिम्मत शब्द है ना, अगर नहीं है तो वो व्यक्ति, मैं बातें नहीं करूंगा, बाइबल बातें करेगा। हालेलुया। लिखा जाता है, आगे बढ़ते हैं तो लिखा जाता है, इस प्रकार लिखा जाता है। देखो, और सत्य कौन है? सत्य केवल यीशु है। कौन है? यीशु है। हालेलुया। ये यीशु नहीं है मेरे प्यारों, आपको फोटो दिखा रहा है समझाने बुझाने के लिए। ये यीशु नहीं है। अगर इसको पूजा पाठ करने लगेंगे नर्क जाएंगे। कहां जाएंगे? नर्क जाएंगे। और एक बात बता देता हूं, जो एक्टर लोग जो फिल्म बनाए हैं, यीशु का फिल्म बना है, अब प्रार्थना कर रहे हैं। वो व्यक्ति क्या कर रहे हैं? प्रार्थना कर रहे हैं। क्यों? इसलिए प्रार्थना कर रहे हैं क्योंकि इनका फोटो को लोग क्या कर रहे हैं? एक्टर का, हीरो का फोटो को क्या कर रहे हैं? विनती प्रार्थना कर रहे हैं। इसलिए वो प्रार्थना कर रहे हैं कि हे प्रभु ऐसा ना होने दे। और कई व्यक्ति मर गए, आधा उम्र में क्या हो गए? मर गए। फिल्म बनाते हैं ना, वो व्यक्ति एक्टर है जो जिसको आप देखते हैं, कई व्यक्ति इस दुनिया को छोड़ के चला गया उसका चलते, क्योंकि ये लोग बेड़ा गर्क कर दिया। ऐसा एक्टर लोग क्या कर दिया? बेड़ा गर्क कर दिया विश्वासी को, लोगों को गुमराह बना दिया कि ये लोग सोचते हैं यही यीशु है, ऐसा सोचते हैं। लेकिन ये यीशु नहीं है, ये है एक्टर होगा या जो पेंटर जो बनाता है वो होगा फोटो यीशु को लेकर। क्योंकि बाइबल बताता है, ऐसा 53:1-12 तक पढ़ते आएंगे तो उसमें लिखा जाता है यीशु ऐसा व्यक्ति था कि लोग देखकर उसको मुंह मोड़ लेते थे। आप सोच लीजिए कि यीशु कैसा दिखता होगा। अब तो देखते हैं हीरो जैसे, बाल ऐसा वैसा करते हैं, लेकिन यीशु ऐसा था। बताता है ऐसा नबी के द्वारा एक बात भविष्यवाणी किया गया है। कहता है कि यीशु ऐसा दिखता था कि लोग देखकर उसे मुंह मोड़ लेते थे। कहता है ना, दुखी मनुष्यों से उसका जान पहचान था, वो दुखी पुरुष था। कहता है अब कैसे कह सकते हैं ये यीशु है? हालेलुया। ये यीशु नहीं है। कहता है, देख लीजिए, कहता है और सत्य कौन है? सत्य केवल यीशु है। ये यीशु नहीं है, आपको समझाने के लिए रखे हैं। ये सत्य केवल यीशु है मेरे प्यार, सत्य केवल यीशु है। अब एक वचन रखता हूं आपको, जो सत्य का शब्द आ रहा है ना, यहाँ जो मैंने लिखा, क्या लिखा? ये जो यहाँ और सत्य, हाँ, और सत्य कौन है? सत्य केवल हम किसको दर्शाएं? यीशु को दर्शाएंगे नहीं। हाँ, यीशु को दर्शाएं तो प्रूफ करने के लिए मुझे एक वचन रखना पड़ेगा। क्या करने के लिए? प्रूफ रखने के लिए आपको एक वचन में कहा ना, जो बातें करेंगे वचन ही से बातें करेंगे। ये जो बाइबल ही से बातें करेंगे। अगर बाइबल से बाहर जाता हूं मुझे रोकना। क्या करना? मुझे रोकना। भगवा उल्लू टाइप का मत सुनना। इसलिए आप भी समझदार बन। कहता है एक वचन में रखता हूं इसको, यूहन्ना 8:32। किसको? यूहन्ना 8:32 लिखा जाता है, तुम सत्य को जानोगी। और ये जो यीशु कह रहा है, तुम सत्य को जानोगी और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। क्या लिखा गया है? तुम सत्य को जानोगी। और ये यीशु ने खुद कह रहा है। किसको कह रहा है? यहाँ जो बातें हो रहा है, यूहन्ना 8:32 में जो बातें हो रहा है, किससे बातें कर रहा है? यीशु किससे बातें कर रहा है? बड़े ध्यान से, कोई भी आंख बंद मत करना, मेरे तरफ देखिए। हाँ, लिखा जाता है, क्या लिखा जाता है? यूहन्ना 8:32 में तुम सत्य को जानोगी और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। स्वतंत्र मतलब जानते हैं ना, छुटकारा, आजाद करेगा। हालेलुया। और ये किससे बातें कर रहा है?
यहूदियों से बातें कर रहे हैं। किससे? यहूदियों से बातें कर रहे हैं। कहता है तुम सत्य को जानोगी और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा, यानी ये तुम्हें स्वतंत्र, ये तुम्हें छुटकारा वहां से करेगा, कर्ज से नहीं। हालेलुया। वहां से छुटकारा करेगा। आपका जो समस्या में फंसे वो तो करेगा, लेकिन सबसे पहला बात यह है कि पाप से तुम्हें क्या करेगा? स्वतंत्र करेगा। हालेलुया। कहां से? पाप से तुम्हें स्वतंत्र करेगा, यानी आजाद, यानी छुटकारा करेगा। और ये यीशु नजरी खुद बातों को उन यहूदियों को बता रहा है, क्योंकि सत्य केवल यीशु है ना। हम लिखे ना, तो यहाँ जब हम सत्य को पढ़ रहे हैं तो सत्य केवल यीशु। और एक वचन में प्रूव करूंगी, और एक वचन तो कहता है तुम सत्य को जानोगी और सत्य तुम्हें क्या करेगा? स्वतंत्र करेगा, आजाद करेगा। लेकिन आज लोग क्या कहते हैं? कोई बेरोजगार है, कोई कर्ज में डूबा है, कोई वो ये में डूबा है, कि कौन वो में डूबा है, ऐसा करता है। ये हुआ मनुष्य को प्रसन्न करने वाला प्रचार। कौन सा? मनुष्य को खुश करने वाला, मनुष्य को आनंद करने वाला प्रचार है, ये प्रचार है। लेकिन पौलुस ऐसा नहीं करता था। लोगों को ठीक लगे या बुरा लगे, जिसको ठीक लगे वो रहेगा, जिसको बुरा लगे वो जाएगा। इसलिए कहता है तुम सत्य को जानोगी, लिखा हुआ ना, तुम सत्य को जानोगी और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। पहले पाप से, बाद में तेरा शरीर काम से करेगा। हालेलुया। पहले तुम्हें क्या करेगा? पाप से छुटकारा देगा। और एक वचन में प्रूफ करता हूं, देख लीजिए ये वचन, यूहन्ना 14:6। बड़े ध्यान से सुना, ज्यादा समय नहीं जाएगा। लिखा जाता है यीशु ने उससे कहा। क्या कहा? यीशु ने उससे कहा। हालेलुया। किसको कह रहा है? यीशु ने उससे कहा। किसको कह रहा है यीशु? चेले लोगों को। हालेलुया। किसको? चेले को कह रहा है। हालेलुया। अगर एक से पढ़ते आएंगे तो कहे तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, मैं तेरे लिए जा रहा हूं जगह तैयार करना, जब जगह तैयार हो जाएगा फिर मैंने तुम्हें लेकर आऊंगा, ऐसे कहा। तो ये बातें हैं। कहता है यूहन्ना 14:6 में कहता है यीशु ने उससे कहा, चेलों से कहा, आपसे कह रहा है, मुझे कह रहा है। क्या कह रहा है? मार्ग, लाल में देखना, मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूं। कौन कह रहा है? यीशु। यहाँ सत्य आया है, सत्य आया है कि नहीं? तो यीशु क्या कर रहा है? मैं ही सत्य हूँ, मार्ग और सत्य जीवन हूँ। और इसमें बहुत राज छिपा हुआ है, ये मार्ग और सत्य और ये जीवन में। और एक दिन आएंगे इसका विषय में। हालेलुया। और एक दिन आएंगे। कहता है मार्ग। कौन सा मार्ग? यीशु क्या कर रहा है? मार्ग। ये मार्ग कौन सा मार्ग की बातें कर रहा है? कौन से मार्ग? हालेलुया। और ये सत्य, कौन सा सत्य? हम जानते हैं यीशु सत्य है। और क्या है? जीवन है। कहता है मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूं, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। क्या नहीं कर सकता? पिता के पास, परमेश्वर के पास, उस राज्य तक कोई नहीं पहुंच। यही तो मार्ग है, यही सच्चाई मार्ग है, यही क्या कहते हैं? स्वर्ग का मार्ग यीशु है। यीशु से देकर और यीशु से जब आप रहेंगे, उसका मार्ग में रहेंगे, तो आप सत्य को यानी यीशु को जानेंगे। और ये जीवन, यहाँ का जीवन की बातें नहीं हो रहा है, वहां का जीवन जो इंसान मर जाता है, मैं आऊंगी उनके विषय में, मैं आऊंगी। एक इंसान, बड़े ध्यान से सुना, एक इंसान इस संसार में रहता है, ठीक है, लेकिन जब मर जाता है, क्या उसका जो क्या बोलते हैं, उसका शरीर जब मिट्टी में मिल जाता है। कौन सा वचन? 12 उसका 7-8 में क्या लिखा जाता है? ये शरीर मिट्टी का है और मिट्टी में मिल जाएगा, लेकिन परमेश्वर ने जो आत्मा दिया है यहाँ रहने के लिए, वो आत्मा लौट जाता है। कहाँ? वापस लौट जाता है। तो कहते हैं ना, क्या कहते हैं कि एक इंसान इस संसार में रहता है, जब मर जाता है, क्या वो प्रेत बन सकता है, भूत बन सकता है? हालेलुया, हालेलुया। कभी भूत नहीं बनता एक इंसान। हालेलुया। जब उसका शरीर मर जाता है ना, कभी वो भूत नहीं बनता। एक बात को गट बांधना, क्योंकि 12 उसका 7-8 में लिखा जाता है। कहता है ना, ये शरीर मिट्टी का है, मिट्टी में पूरा मिट्टी हो जाएगा। और ये मिट्टी भूत बनेगा? मिट्टी भूत प्रेत बनेगा? नहीं बने। और रहा आत्मा, उसका आत्मा तो कहता है परमेश्वर ने दिया था, उनके पास लौट जाता है। तो वहां से अगर हम थोड़ा सा झलक दिखाता है, कहा लूका रचित सुसमाचार 16-19 से हम पढ़ते आएंगे, तो वहां लाजर और
धनी व्यक्ति में दिखा गया है कि कहता है वहां जो धनी व्यक्ति मर जाता है, अपना क्या कहते हैं इस संसार का खुशी आनंद को यहाँ जितना अच्छा रीति से उनका जीवन जिया, लेकिन वो कहाँ गिर गया? नर्क में। और जो घा घोष लाजर, आप जानते हैं इसलिए मैं शॉर्टकट जा रहा हूँ, जो घा घोष लाजर वो दुख उठाया, क्लेश उठाया और वो कहाँ पहुंचा? अब्राहम का गोद में, अच्छा जगह में पहुंचा। तो वहां से कोई आत्मा अगर नर्क में गिर जाता है तो वहां से किसका ताकत है कि उस नर्क से छुड़ा के लेकर आए, उसको भूत बनाए? किसका ताकत है? तांत्रिक का, मंत्रिक का नहीं है ना। इसलिए मेरे प्यारो जान लो पहले, इंसान जब सब बाइबल जवाब देगा। मैं वचन नहीं रखा हूं, लेकिन एक दिन बात करेंगे उसका विषय में भी कि हर इंसान जानने पर इस बातों को। नर्क से कोई अगर गिर जाता है, वहां से कोई ताकत नहीं है कि उसको उठाकर लेके आए। और स्वर्ग में अगर कोई जाता है, अगर वहां से कोई ताकत नहीं है, उसको यहाँ लगाना ना चाहना। हालेलुया। रही बात अब डरने किससे? दुष्ट आत्मा से। दुष्ट आत्मा अलग है, शैतान अलग है। हालेलुया। इसको ध्यान रखना, और ये बाइबल बताता है। मैं बताऊंगी एक बार, ये मेरा टॉपिक नहीं है क्योंकि मैं थोड़ा सा बता दिया। कहता है मार्ग और सत्य और जीवन में ही हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। हालेलुया। ये हो गया ना। सत्य किसको कहते हैं? यीशु को। दो वचन और वचन है, नहीं रखा हो। ये दो वचन आपको काफी है कि सत्य यीशु ही है। कौन है? यीशु ही है। तो हम आगे बढ़ेंगे वचन को, हाँ आगे बढ़ते हैं तो इसको बड़े ध्यान से देखना ना, जिस प्रकार मेरे आत्मा में परमेश्वर डालता है जब बनाते हैं। तो लिखा जाता है अगर कोई व्यक्ति सत्य को जानता है, ठीक है, यीशु को जानता है, ऐसे ही पढ़ सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति यीशु को जानता है या सत्य को जानता है तो यीशु को हाँ जानता है कि नहीं? कोई व्यक्ति सत्य को जानता है तो यीशु को जानता है। सत्य को जान जाता है ना, तो किसको जान लेता है? यीशु को जानता है। और जो यीशु को जानता है, बड़े ध्यान से सुनना, और जो यीशु को जानता है उसको बेटा बेटी होने का अधिकार दिया। कौन? हालेलुया। जो यीशु को जान गया ना, तो यीशु को विश्वास किया। बड़े ध्यान से सुनना, समझ में आ रहा है कि नहीं? कितना जन को समझ में आ रहा है? हाथ उठाइए। हाँ, कहता है कि जो यीशु को जान गया, जो सत्य को जान गया, जो यीशु को जान गया, उसको बेटा बेटी होने का अधिकार दिया। कौन दिया? हालेलुया। 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 यीशु ने उसको अधिकार दिया क्या होने के लिए? बेटा और बेटी। बेटा और बेटी। हालेलुया। बेटा और बेटी। और इसका जो है वचन में रख रहा हूं, इसका जो लिखक मैं वचन लिख रहा हूं, लेकिन इसमें थोड़ा भूल हुआ है। लिखने में मेरा क्या हुआ है? भूल हुआ है, इसलिए मैं उसको समाधान करके पढ़ता हूं। देख लेना, यूहन्ना 1:12, परंतु जितनों ने ग्रहण किया, लिखा हुआ है कि नहीं? इसमें होता जितनों ने उससे ग्रहण किया होता, उससे, हाँ कि नहीं? जितनों ने उससे ग्रहण किया, वो उससे कौन है? यीशु है। हालेलुया। ये लिखक लिख रहा है, ये इसको यूहन्ना लिख रहा है। ये शब्द को यूहन्ना क्या कर रहा है? लिख रहा है। यूहन्ना लिख रहा है, कहता है परंतु जितनों ने उससे ग्रहण किया, यीशु से ग्रहण किया, उसने उन्हें परमेश्वर के संतान होने का अधिकार दिया। क्या होने के अधिकार दिया? संतान होने के लिए अधिकार दिया। किसको दिया? किसको दिया? किसको संतान होने का अधिकार दिया? मनुष्य तो मनुष्य है, लेकिन उसमें से जितने उससे ग्रहण किया, हालेलुया, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो बुद्ध हो, चाहे वो क्या बोलते हैं क्रिश्चियन हो, चाहे वो आदिवासी, चाहे पारसी, चाहे कोई क्यों ना हो, कहता है परंतु जितनों ने उससे ग्रहण किया, यानी यीशु को ग्रहण किया, मतलब जानते हैं यीशु ने अपना जीवन दे दिया। जीवन मतलब पूरा मर नहीं, ऐसे नहीं, उससे लगप रखें, उससे रिश्ता रखें, तो कहता है उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का क्या दिया? अधिकार दिया। उसने, परमेश्वर ने, यीशु ने उन्हें अधिकार दिया। किसका? परमेश्वर का संतान होने के लिए अधिकार दिया। लेकिन बड़े ध्यान से जो लाल में लिखा गया है, हालेलुया, लाल में लिखा गया क्या कहता है? अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। हालेलुया। सब परमेश्वर का बेटा बेटी नहीं है, कहता है ना, अर्थात उन्हें जो परमेश्वर के नाम पर क्या रखते हैं? विश्वास रखते हैं, उसको ये प्रभु यीशु ने उन्हीं को अधिकार दिया कि तुम परमेश्वर मेरा पिता का बेटा बेटी हो। हालेलुया। 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 और अभी मैं एक बात को बताऊंगा, अभी और डीप में जाएंगे, डीप में जानते हैं, और गहरा में जाएंगे। मैं कुछ फोटो दिखाता हूं।
अभी हम गहराई में जाएंगे। हालेलुया। शायद 20 मिनट लगेगा इस बातों को बताने में और खत्म करेंगे। कहता है इसको देखकर क्या लगता है, इसको देखकर पता नहीं लगेगा, और एक फोटो दिखाएंगे तो आपको ठीक पता लग जाएगा। ये क्या है? स्वर्ग का क्या है? द्वार। और ये क्या है? ये भी यही है, हाँ कि नहीं? ये भी वही है, स्वर्ग ही है। थोड़ा मुस्कुराइए, खिलखिलाइए, नहीं तो ऐसे कहते हैं जो देख रहे हैं थोड़ी होगा। परमेश्वर का वचन को सुनते हैं, जो ना परमेश्वर का लोग होते हैं ना, उसका वचन को सुनते हैं, हंसते रहते हैं, खिलखिलाते रहते हैं। ये नहीं कि ही ऐसे नहीं, थोड़ा सा हरकत क्या करो, हरकत हो जाते हैं, सिर हिलाया करो थोड़ा। अब जैसे लगता है ठीक वैसे क्या करो, अब नहीं तो मुझे कैसे लगेगा? ठीक नहीं लगेगा। बच्चा को जब स्कूल में पढ़ाया जाता है, बच्चा क्या बोलता है? बुझलो, हाँ बुझलो, नहीं ऐसा कहता है कि नहीं? कहता है। तो अब हाँ हूं नहीं कहना तो थोड़ा सिर हिलाया करो, कुछ हरकत तो क्या करो ना, तब ना ठीक लगेगा। इसीलिए कहता है आप ठीक जाने कि ये क्या है? स्वर्ग है। ये भी स्वर्ग है, ये भी स्वर्ग है। ऐसा कुछ दिखता है नहीं दिखता है मुझे नहीं पता, इससे 10 गुना 100 गुना अच्छा होगा स्वर्ग। हालेलुया। इसमें कौन प्रवेश करेगा? इसमें जो स्वर्ग को बनाया गया है, इसमें कौन प्रवेश करेगा? हालेलुया। पूरा परफेक्ट कहा भाई। हालेलुया। जो यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करेगा वो क्या करेगा? इस जगह में प्रवेश करेगा, यानी जाएगा। उसमें कोई रोक टोक नहीं चलेगा। सुमन देखेगा वहां, जीवन का पुस्तक में नाम लिखा है सुमन प्रधान, जा, कोई तुझे रोकने वाला नहीं है। सूरज, उसका नाम देख, जीवन का पुस्तक में विश्वास किया है और वो धूप उठाया, इस संसार में जाएगा, पूरा रास्ता खुला होगा। रास्ता खुला है ना, ऐसे खुला हो जाएगा। लेकिन कुछ बातों को मैं रखूंगा, उसमें आपको लड़ना है। आज क्या करना है? इसको पाने के लिए आपको और मुझे लड़ना है। नहीं लड़ेंगे तो नहीं पाएंगे। और इसी को तो मैं प्रचार करता हूं। और लोग कहते हैं मुझे कि वो यही बातों को कहता है, वही कहता है, लेकिन एक इंसान का आत्मा का जब बचाते हैं, जब प्रचार करके जो यीशु का बातें को कहकर बचाते हैं एक आत्मा को, तो उस आत्मा कहाँ जाएगा? स्वर्ग जाएगा। और पौलुस क्या कहा? कोलोसी 1:28 में क्या कहता है? सारे ज्ञान से, सारे बुद्धि से परमेश्वर का बातें को सिखाते हैं, पढ़ाते हैं, समझाते हैं और उसको शुद्ध करके परमेश्वर के स्थान में क्या करते हैं? उपस्थित करते हैं। हालेलुया। और कौन सा बातें मैं कहता हूं, कौन सा बातें आपको चोट लगता है, कौन सा बातें आपको दर्द लगता है, जो ऐसा बातें करते हैं? मैं कहता हूं ना, बाइबल ही के अंदर से बातें करूंगी और बाइबल में जो बाहर है मैं उसे यहां तक लाऊंगा भी नहीं उसको। हालेलुया। मैं आपको बचा रहा हूं, हाँ मैं आपको बचा रहा हूं, लेकिन आपको आप सोच रहे हैं ना यही मेरा जिंदगी है और जिंदगी नहीं है। लेकिन मर के देखो एक बार, वो जिंदगी, असली जिंदगी क्या है आपको उस दिन पता चलेगा। हालेलुया। ये जिंदगी कुछ नहीं है मेरे प्यारो। यहाँ का तो दुख आप उठाने नहीं पा रहे हैं, नरक का दुख उठाने पाएंगे, सदा चलते रहेंगे। आपका ना ये जो आत्मा चलेगा ना कुछ नहीं होगा, वहाँ खाली चिल्लाएंगे, तड़पाएंगे। जिस प्रकार उस दिन धनी व्यक्ति गिर गया, कहता है कि हे अब्राहम, लाजर से कह दे अपना उंगली से थोड़ा सा पानी क्या कर दे, टिपा दे, मेरे जीभ को थोड़ा भिगा दे, ताकि मुझे क्या मिले? ठंडा मिले। हालेलुया। लेकिन कहता है इसमें कोई सुविधा नहीं है, ना उसमें पानी, ना उसमें ऑक्सीजन, ना उसमें कोई ऐसा चीज नहीं है। आपका आवाज तक वहां कोई नहीं सुनेंगे। हालेलुया। ऐसा डर, नर का फोटो मैंने नहीं रखा, इसलिए कहते हैं मुझे भी ये डर है और आपको भी ये डर रखना चाहिए। इसलिए बाइबल में जो बातें लिखा है, आप देखते हैं पौलुस का इतना सख्त प्रचार, इतना, भाई शायद नेट बंद हुआ होगा। हाँ, तो लिखा जाता है, अब समाप्ति को आज्ञा देखिए, लिखा जाता है एक इंसान को स्वर्ग पाने के लिए, है ना, स्वर्ग पाने के लिए क्या करना होगा मेरे प्यारों? देखिए, इसको पाने के लिए एक इंसान को क्या करना पड़ेगा? तो लिखा जाता है, ये देखिए, और कौन सा काम है इंसान को परमेश्वर का राज्य में प्रवेश करने के लिए रोकेगा या हाँ रोकेगा? आइए देखते हैं। हालेलुया। कौन सा काम है? जो वचन से बातें करेंगे, ठीक है ना? ये वचन, हालेलुया, ये पौलुस सिखा रहा है। किसको? उन लोगों को। मुझे सिखा रहा है, आपको सिखा रहा है और उन्हें भी सिखा रहा है,
हालेलुया। कहता है, बड़े ध्यान से सुनना, कहता है क्या तुम, देखिए, क्या तुम नहीं जानते कि अन्यायी लोग परमेश्वर के राज्य में बारिश ना होंगे? क्वेश्चन मार्क। क्या लिखा गया है? अन्यायी लोग, अन्यायी जो किसी को मतलब परमेश्वर से विश्वास नहीं करने वाला, कहता है अन्यायी लोग परमेश्वर के राज्य के बारिश ना होंगे। धोखा ना खाओ। क्या ना खाओ? धोखा ना खाओ। हालेलुया। क्या लिखा जाता है? धोखा ना खाओ। आज इस राज्य को पाने के लिए धोखा मत खाओ मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे माता, इस राज्य को पाने के लिए धोखा मत खाओ। कहता है ना, और ये मेरा बातें नहीं है, ये पौलुस का बातें है। हालेलुया। कहता है धोखा मत खाओ, ना बेस्यागामी। जानते हैं किसको बेस्या कहते हैं? मैं कह चुका हूं। किसको कहते हैं बेस्या? बेस्या किसको कहते हैं? किसको कहते हैं? कोई जानते हैं? जानते हैं कि नहीं? हाथ उठाइए। किसको बेस्या कहते हैं? जानते हैं कि नहीं? हाँ, हालेलुया। जिस लड़की या स्त्री कोठे में रहता है, उसका पति रहता है। जिसका पति नहीं रहता है और गलत संपर्क करता है, उसको क्या कहते हैं? बेस्या। हालेलुया। कहता है ना, हाँ, ना बेस्यागामी, ना मूर्ति पूजक। मूर्ति पूजक किसका मूर्ति? हिंदू लोगों का मूर्ति को कह रहा है कि वो मुस्लिम, क्या बुद्ध, क्या वो ऐसा कह रहा है? और यीशु का मूर्ति को नहीं कह रहा है, मरियम का मूर्ति को नहीं कह रहा, रोजनी को नहीं कह रहा है। ये क्या मूर्ति पूजा नहीं है? हालेलुया। ये नया नियम है। ये क्या है? नया नियम है। और क्या सिखा रहा है? और क्या इस बातों को मैं छिपाऊं? इस बातों को मैं छिपाऊं? इतना सख्त प्रचार करता था पौलुस, और मैं भी तो चाहता हूं कि आपको मैं बचाऊं, यहां से मैं आपको बचाऊं। क्या कहता है? मूर्ति पूजक ये नहीं है। राम, क्या बोलते हैं, राम कृष्ण भगवान, ये नहीं है। क्या इसको छोड़कर क्या यीशु का मूर्ति की पूजा करोगे तुम? यीशु का भी देखे थे? कौन देखा था यीशु को? यीशु को नेट में सर्च करने से क्या दिखा था? यीशु को परफेक्ट दिखा देगा? क्या बात करते हैं लोग। कहते हैं कि ऐसा यीशु था, नहीं था मेरे प्यारे यीशु ऐसा। अब और लोग कहते हैं कि अगर यीशु का फोटो, यीशु का क्रूस को अगर यहाँ नहीं रखेंगे तो वो कैसा जानेगा यीशु को? नहीं लिखा गया है वचन में। यीशु का नाम ही काफी है आपके लिए, फोटो नहीं, नाम ही काफी है आपका। जुबान में ना, रोमी क्या कहता है 10 उसका 9-10 में क्या कहता है? तुम अगर अपने खुद का मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करोगे, ऐसा कहा है। सत्य प्रचार करता, कड़वा प्रचार करता है पौलुस। हालेलुया। नाम को, यीशु का नाम को तेरे मुंह में कहेगा तुम यीशु ही प्रभु है और परमेश्वर ने मरे हुए में यीशु को जिला है, यही तुम विश्वास करते हो मन में, तो तेरा पाप क्या है? निश्चय पाप से क्या होगी? उधार होगी। कन्फर्म है। यहाँ फोटो नहीं रखा गया, यहाँ वो नहीं रखा गया मेरे प्यार। हालेलुया। इसमें समझिए, मसीह लोग धोखा मत। इसलिए तो कहता है ना, क्या तुम नहीं जानते कि अन्यायी लोग परमेश्वर के राज्य में बारिश ना होंगी? धोखा ना खाओ। आज धोखा खा रहे हैं लोग, धोखा खा रहे हैं मूर्ति को रखकर। मैं कितना बार कह रहा हूँ, ये वचन बातें कर, मैं बातें कर रहा हूँ। दिमाग लगाया करो मेरे प्यारो। जब वचन को पढ़ते ना, ये मूर्ति पूजक कह दिया है तो सब मूर्ति को लेकर कह रहा है। ये सब मूर्ति को लेकर, एक एक बातें को नहीं लिखा गया है, लेकिन दिमाग लगाओ, ये मूर्ति पूजा कह दिया ना, सब मूर्ति को, हिंदू हो, मुस्लिम हो, जो कोई भी मूर्ति आप देखते हैं ना, सबको कह रहा है, सबको। आप व्यवस्था में जाएंगे, निर्गमन में क्या लिखा है? निर्गमन 20 से अगर 1 से पढ़ते हैं कि व्यवस्था विवरण 5 या कितना में 5 उसमें हम पढ़ते हैं तो वो सख्त कहता है, वहां भी सख्त कहा कि तू मेरा प्रतिमा ना बनाना, तू किसी का सामने घुटना ना टेकना, ऐसा तो कहा है ना। फिर क्यों करते हैं ऐसा मत करो, नहीं तो उस राज्य को नहीं भाई। कहता है ना बेश्यागामी, ना मूर्ति पूजक। क्या लिखा जाता है? ना मूर्ति पूजक, हाँ, ना मूर्ति पूजक, ना पर स्त्रीगामी। समझ रहे हैं इसको भी? ना पर स्त्रीगामी, समझ रहे हैं? शादी होकर किसी लड़का के बाद लड़का, कोई लड़का शादी होकर दूसरा संपर्क, कोई स्त्री शादी होकर अलगा पुरुष से, कहता है ना पर स्त्रीगामी, ना लुच्चे लुका छुपा करते हैं ना, पीते खाते हैं, लुचा क्या क्या करते हैं, लुका छुपा। कहता है ये थोड़ा भूल रहा है। ना पुरुषगामी होता, यहाँ हो गया नीला हो गया। मेरा फेसबुक वाला दोस्त, आप भी इसको समझ के पढ़ना, क्योंकि ये ना पुरुषगामी, इसका मतलब जानते हैं? पुरुषगामी मतलब जानते हैं? पुरुष से,
हालेलुया। व्यभिचार पुरुष से आप जानते हैं यहाँ तो नहीं हो रहा है, लेकिन आप बाहर देश में जाएंगे तो वो भी हो रहा है। हालेलुया। इसलिए कहता है ऐसा करने वाले, कितना सख्त प्रचार कर रहे हैं कि नहीं पौलुस, कितना सख्त प्रचार कर रहे, किसी को ना डर रहा है, किसी को ना लजा रहा है, किसी को ना वो कर रहा है कि ये बातें उसको दुख लगेगा। कहता है ना, धोखा ना खाओ, ना बेस्यागामी, ना मूर्ति पूजक, ना परस्त्रीगामी, ना लुच्चे, ना पुरुषगामी। कहता है 10 कहता है ना चोरी, ना चोर, ना लोभी, ना भयंकर, ना गाली देने वाले, ना अंधेर करने वाले परमेश्वर के राज्य में वारिस होंगे नहीं हो। हालेलुया। तो आज एक इंसान जब बच जाता है ना, यीशु को ग्रहण करता है और जब बच जाता है ना, बचने के बाद जब मर जाता है तो यहाँ आएगा। हालेलुया। तब आएगा मेरे प्यारो, ये सारे काम को क्या करेगा, नहीं करेगा, मानेगा। हालेलुया। और ऐसा जब कहने से क्या मैं गलत कर रहा हूं? मैं खुद बातें कर रहा हूं, मैं क्या अलग सा फिटिंग करके बता रहा हूं आपको? खुद बातें कर, देखिए ना, वचन ही तो बातें कर रहा है, मैं थोड़ी बातें कर रहा हूं। परमेश्वर का वचन ही तो बातें कर रहा है कि देख पौलुस क्या कहता है, देख ऐसा करने से इस राज को नहीं पाएगा, चाहे विश्वासी हो, चाहे सेवक हो, चाहे वो पास्टर हो, चाहे वो प्रोफेट क्यों ना हो। हालेलुया। इसको नहीं पाएगा। तो इसको पाने के लिए यहाँ सब लिख दिया ना, इसको पाने के लिए क्या लिखा जाता है? हाँ देखिए, हाँ इसको पाने के लिए, उस राज को पाने के लिए कहता है ना क्या कहता है, क्या तुम नहीं जानते कि अन्य लोग परमेश्वर के राज्य में बारिश ना होंगी, क्वेश्चन मार्क है, ना होंगी, धोखा ना को धोखा खा रहे हैं इस सारे काम में। कहता है ना वेश्यागामी, मूर्ति पूजक, ना परस्त्रीगामी, ना लुच्चे, ना पुरुषगामी, ये सारे विषय में, ना चोर लिखा जाए ना चोर, ना लोभी, ना भयंकर, पीने खाने वाले, ना भयंकर, ना गाली देने वाले, ना अंधेर करने वाले। अंधेर वाला जानते हैं, शैतान का काम करने वाले, एक दूसरे को तड़पाना, एक दूसरे को सताना। कहता है ना अंधेर करने वाले परमेश्वर के राज्य में बारिश कभी नहीं होगा। हालेलुया। तो मुझे क्या करना है, इसको बताना है कि नहीं, इसको जोर देना है कि नहीं मुझे, है ना? तो इसको कहते आपको क्यों चोट लगता है? इसको जब मैं प्रचार करता हूं तो ये बातें आपको क्यों चोट लगता है? आपको रहना है यहाँ ना, आपको रहना है यहाँ रहना है ना, तो क्यों चोट लगता है? करते इसलिए तो चोट लगता है ना, इस बातों को करते हैं इसलिए चोट लगता है। लेकिन पौलुस को कोई डर नहीं है और मुझे भी कोई डर नहीं मेरे प्यारों। मैं तो कह चुका हूं, परमेश्वर के लिए मेरा गला भी कटा जाए तो भी मैं तैयार हूं। हालेलुया, तैयार हूं। सचमुच ऐसा मुसीबतें आए तो भी मैं आज तैयार हूं, परमेश्वर के लिए मैं तैयार हूं। जो कुछ भी हो जाए, मुझे यहाँ का जिंदगी नहीं चाहिए। हालेलुया, मुझे यहाँ का जिंदगी नहीं चाहिए। कहता है ना परमेश्वर का बेटा, इसमें जो अपना प्राण को बचाएगा वो खोएगा, कहता है जो अपना प्राण को मेरे लिए खोएगा वो उसको बचाया जाएगा, कहता है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए यहाँ कहता है हमको ये सारे विषय से क्या करना पड़ेगा, लड़ना पड़ेगा। ये इसको देखिए, समाप्ति को आ गया। कहता है ये जो अभी वचन को देखें, रोमी 6:9-10 को देखें, ये जो अभी वचन को देखें या पढ़ें तो इसका इस वचन को कैसे लेंगे, हल्के में या मजबूती से? हालेलुया, मजबूती से लेना है, क्योंकि प्रचार ही ऐसा है, पौलुस का प्रचार ही ऐसा है। इस बातों को कैसे लेना है, मजबूत से लेना है, मजबूती से। और ये देखिए ये वचन कहता है पहला यूहन्ना 4:6। और ये लोग क्यों नहीं सुनते हैं, देख लीजिए, ऐसा प्रचार क्यों नहीं सुनते हैं ये लोग? कहते हैं हम परमेश्वर के हैं, यूहन्ना कह रहा है हम परमेश्वर के हैं। जो परमेश्वर को जानता है, किसको? जो परमेश्वर को जानता है वो हमारी सुनता है। हालेलुया, जो परमेश्वर को जानता है ना, ये जो मैं प्रचार कर रहा हूं वो ही सुनेगा, और जो नहीं जानता है परमेश्वर को वो नहीं सुनेगा। हालेलुया, स्पष्ट लिखा गया है हम परमेश्वर के हैं। और जो देखिए, और जो परमेश्वर को जानते हैं वही हमारा सुनता है, जो परमेश्वर को नहीं जानता वो हमारी नहीं सुनता। और इस प्रकार हम सत्य की आत्मा और भ्रम की आत्मा को पहचान लेते हैं कि तुम किसका औलाद हो, किसका संतान हो। हालेलुया। अरे ये मत कहो कि मैं यीशु को जानता हूँ, शैतान तो आपसे बेहतर जानता है। जानते हैं ना शैतान को? शैतान आपसे बेहतर जानता है। वहां खुद रहा, लूसीफर कहाँ रहता था? परमेश्वर के दाहिना हाथ का वो था। हालेलुया। कहते हैं वो सब कुछ एक एक बातों को जानता था, लेकिन उसमें कमी क्या है जानते हैं?
स्थिर नहीं रहना। हालेलुया। क्या नहीं रहना? स्थिर। वचन में वो स्थिर नहीं रहता है। यूहन्ना 8:44 में देखेंगे तो कहता है कि वो सत्य पर स्थिर नहीं रहता है। हालेलुया। सत्य पर स्थिर नहीं रहता है, इसीलिए वो मेरा प्रचार को नहीं सुनता। वो व्यक्ति, वो इंसान, वो जो कोई भी ऐसा नहीं सुनता है जो यीशु को जानकर और वो कहता है ना, वो व्यक्ति इसलिए नहीं सुनता है कि वो परमेश्वर की ओर से नहीं है। हालेलुया। वो ढोंगी है, ढोंग करने के लिए आता है, वो अलग सा बात है। लेकिन आज से अगर वो नहीं सुधरा तो क्या भैंसपाद में वाला बात हो जाएगा। ये कहते हैं जो लोग बाइबल में यीशु की शिक्षा को नहीं अपनाते हैं, यहाँ जो वचन में जो कहता है ना, जो वचन हम कहते हैं ना, यीशु की शिक्षा को नहीं अपनाते हैं, वो परमेश्वर से नहीं है। वो नहीं है, वो परमेश्वर से नहीं है। वो परमेश्वर की बातों को नहीं सुनेगा। इसलिए नहीं सुनेगा क्योंकि वो किसका औलाद है? बता दीजिए, किसका संतान है? शैतान का। देख लीजिए, 44 नहीं रखे हैं, लेकिन 44 का पढ़ लेना, उसमें लिखा, बहुत अच्छा लिखा गया। यूहन्ना 8:45 में लिखा जाता है, परंतु मैं सच बोलता हूँ, ये यीशु कहता है, परंतु मैं सच बोलता हूँ इसलिए तुम मेरी विश्वास नहीं करते। मैं भी तो सच बोल रहा हूँ ना कि व्यभिचार करना परमेश्वर का राज्य में प्रवेश नहीं करने पाओगे। पीना खाना परमेश्वर का राज्य में प्रवेश नहीं करोगे। पुरुषगामी, स्त्रीगामी, ये सारे लोभ, लालच, गाली गोलच, ये सारे में तो परमेश्वर का राज्य में प्रवेश करने नहीं पाओगे। ये यीशु तो सच बोल रहा है, कहता है परंतु मैं जो सच बोलता हूँ इसलिए तुम मेरा विश्वास नहीं करते। हालेलुया। कहते हैं ना, मैं भी तो परखो ना, मेरे वीडियो है, यूट्यूब में है, फेसबुक में है, परखो, कहाँ चुप पकड़ो ना मेरे को और मुझे बताओ कि भाई डायरेक्टली फेस टू फेस बातें करो, तब जाकर उस बातें क्या होगा? समाधान होगा। हालेलुया। पीठ पीछे किसी को मत। मेरे तरफ से कोई भूल पाते हैं ना तो खुद मुझे फोन करो या सामना सामने कहो कि भाई ये बातें ऐसा था लेकिन आप ऐसा बोलते हैं। हाँ, ऐसा कहने से उस बात को क्या होगा? सल्व होगा, लेकिन पीठ पीछे मत करो। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए कहता है परंतु मैं जो सच बोलता हूँ, यीशु कह रहा है, मैं जो सच बोलता हूँ इसलिए तुम मेरे विश्वास नहीं करते। उसका 46 कहता है, यूहन्ना 8:46 कहता है, तुम में से कौन मुझे पापी ठहराता है? यहूदियों से बातें हो रहा है। तुम में से कौन मुझे पापी ठहराता है? क्वेश्चन मार्क। यदि मैं सच बोलता हूँ तो तुम मेरा विश्वास क्यों नहीं करते? क्यों नहीं करते? आज जो सच तो मैं बोल रहा हूँ ना, देखेंगे नहीं, ऐसा काम करने वाले परमेश्वर के राज्य में बारिश नहीं होंगी। तो ये बातें मैं झूठ बोला? झूठ तो नहीं बोल रहा ना। यीशु भी कह रहा है कि मैं जो सच बोलता हूँ लेकिन तुम विश्वास नहीं करते। और यही आखिरी वचन है और हम समाप्त करेंगे यही, ये वाला उसका यूहन्ना 8 उसका 47 में कहता है, जो परमेश्वर से होता है, देखिए, जो परमेश्वर से होता है वो परमेश्वर की बातें सुनता है। हालेलुया। जो परमेश्वर से प्रेम रखता है, जो परमेश्वर का बातों को मानता है, जो परमेश्वर का आज्ञा को पालन करता है, वो परमेश्वर की बातें क्या करेगा? सुनता है या मानता है। हालेलुया। और जो परमेश्वर से नहीं जानता, जो परमेश्वर से ढोंगी विश्वासी, हाँ मैं यीशु को जानता हूँ, अब शैतान तो तुझे बेहतर जानता है, वो बेहतर जानता है, सब कुछ जानता है, लेकिन सत्य पर, लेकिन यीशु पर वो स्थिर नहीं रहता। दूसरा यूहन्ना 1:9 में क्या कहता है? जो परमेश्वर की शिक्षा में आगे बढ़ जाता है और उसमें स्थिर नहीं रहता है, उसके पास परमेश्वर नहीं है। हालेलुया। इसलिए कहता है जो परमेश्वर से, हाँ, जो परमेश्वर से होता है वो परमेश्वर की बातें सुनता है, और तुम इसलिए नहीं सुनते कि परमेश्वर की ओर से नहीं हो। हालेलुया। ये जो प्रचार, जो मुझे ऐसा वैसा कहते हैं, वो इसलिए नहीं सुनता है कि वो खुद परमेश्वर से नहीं है, नहीं है। हालेलुया। इसलिए कहते हैं ना, इसलिए क्या कहते हैं, आज का विषय क्या है? सत्य को सुनने के लिए हिम्मत रख। हालेलुया। ऐसा प्रचार को सुनने के लिए क्या चाहिए? हिम्मत चाहिए। अब दुख लगा तो वो गया, चोट लगा तो वो गया, भाग जाएगा, लेकिन यही सच है मेरे प्यार। यही, जब जितने बातें को देखें यही सच है। और इससे अगर आप नहीं करते हैं तो आज आपका न्याय खुद देंगे। हालेलुया। आइए हम खड़ा हो जाते हैं। परमेश्वर का महिमा हो। थोड़ा टाइम पार हो गया जैसा लग रहा है, क्योंकि बातें ही ऐसा रहता है, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा जितना देरी तक रखेगा